एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और अभी मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी आज। तो आज मैं इसे बॉयल नहीं करूँगी, बिना बॉयल किए बनाऊँगी सब्जी कटहल की। और ये बिल्कुल खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी होली आने वाला है, तो होली में बहुत घरों में कटहल की सब्जी बनती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। और कटहल पापा कल ले आए थे, लेकिन यहाँ कटहल वो छिलवा कर ही लाए थे, क्योंकि छिलना बहुत मुश्किल होता है कटहल। यहाँ पे हम लोग पटना में जहाँ हम लोग लेते हैं कटहल, वहाँ बोलने से वहीं पे वो लोग छील कर दे देते हैं, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोग को। तो चलिए बनाते हैं इसकी सब्जी। बिना देर किए हुए आपको दिखाती हूँ मैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले इसे मैं काट लूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आप लोग क्या करना है। इसका काटने का भी एक तरीका होता है। बीच का जो है इसे हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो होता है बहुत हार्ड होता है। और इसे इसके साथ अगर हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल गलेगा नहीं और ये टाइट टाइट सा लगेगा। तो इसलिए बीच का जो ये पार्ट है उसे पहले हमें निकाल लेना है। तो देखिए, जितने भी कटहल मैं सारे में निकाल लूँगी इसको, क्योंकि ये जो पार्ट होता है बहुत हार्ड होता है। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटा टुकड़ा भी नहीं किया है, इस साइज़ में मैंने इसे काटा है। तो ये साइज़ में काटने से अच्छे से ये गल जाता है जब इसे हम बनाते हैं। तो चलिए इसे पहले हम कट कर लेते हैं। मेरा कट चुका है और मैंने इस साइज में इसको काटा है। तो चलिए इसको पहले धो लेते हैं। देखिए, जो इसका मैंने ये निकाला था इसे हम फेंक देंगे, ये बहुत टाइट हो जाता है, इसलिए इसकी सब्जी नहीं बन पाती। मैं इसका नहीं साथ में बनाती हूँ। तो अच्छे से धो लेंगे। अब यहाँ हम तेल, तो इस सब्जी को हम कुकर में बनाएंगे, और कुकर में बनाने से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और अब इसमें इसे हम पहले अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने सारे कटहल को इसमें डाल दिया है और इसे हम अच्छे से इसमें भूनेंगे। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। इन सबको डालने के बाद इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक कि बिल्कुल लाल ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। जब तक कटहल भून रहा है तब तक इसका मसाला निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 लहसुन के लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च ली है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच धनिया, और इन सब को पीस लेंगे हम। और मैंने बाद में अदरक भी डाला था, जो मेरे से वीडियो में स्किप हो गया था। तो वहाँ मसाला को लेकर हम पीस लेंगे। और देखिए, इधर कटहल भी मेरा भुन चुका है, तभी इसे हम निकाल लेंगे। और जिस कुकर में मैंने इसे भुना था उसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। और फिर मैंने इसमें डाला है फ़ोरन के लिए जीरा, तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च। और उसे डालने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है। और अब इसे प्याज को भी हम भुनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल लाल ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। हम भूनते भूनते तब तक हम इसे भुनेंगे। तो इसे भुनने में लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा। और देखिए, प्याज हमारा बिल्कुल भुन चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो जो हमने मसाला पीस कर रखा था इसमें हम डाल देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। बस हमें इसमें यही डालना है, क्योंकि सारा मसाला तो हमने पीस लिया था, धनिया जीरा और सब कुछ। तो अगर खड़े मसाले को हम पीस कर बनाएंगे तुरंत, तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो एक बार जरूर आप बना कर देखिएगा, तुरंत ताज़ा मसालों को पीस कर। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी। और इसे हमें तब तक मसालों को भूनना है जब तक कि इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। तो ये से हम बिल्कुल लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम तक ही भूजेंगे। इस पर हाई फ्लेम नहीं करेंगे तो मसाला जल जाता है और अच्छे से भुनता नहीं है। तो देखिए, मसाला बिल्कुल तेज छोड़ दिया है, भुन चुका है। तब इसमें हम डाल देंगे कटहल को। और कटहल को डाल के हमें इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ही चलाना है।
क्योंकि मसाला भी हमारा भुना हुआ है और कटहल भी पहले से भुना हुआ है, तो ये ज़्यादा देर हमें इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी पानी डालें तो गर्म पानी डालें। गर्म पानी डालने से इसकी जो कुकिंग प्रोसेस होती है वो रुकती नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी अगर हम डालते हैं तो वो कुछ देर के लिए रुक जाती है, तो जिससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आप इसे डालकर और फिर इसे हम लिड बंद कर देंगे कुकर का और उसे 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो देखिए ये कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी बना है ये सब्ज़ी। जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी हुआ था और ये बहुत अच्छे से पक गया है। तो पहले बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम लोग कटहल को बॉईल करते थे, बट अब इस दिन आप बॉईल किए ही इसे आप बना सकते हैं। कितने अच्छे से ये पक चुका है। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुआ है। और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने। तो यहाँ पे मेरा पूजा सब कुछ हो चुका है और आज मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करना है। और कितने भी हम अच्छे से उसे ऑर्गेनाइज़ कर दें, लेकिन समय समय पर उसे डीक्लटर नहीं करते हैं तो बहुत ही मैसी लगने लगता है। तो आज चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं हैं, तो उसे हम निकालेंगे और अपने ड्रेसिंग टेबल को फिर से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। तो किसी भी चीज़ को फिर से रिक्रिएट करने के लिए, डीक्लटर करने के लिए उसे खाली करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम देख सकें कि कौन सी चीज़ें हमारे यूज़ लायक हैं और कौन सी चीज़ें यूज़ में नहीं आने वाली हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत दिनों तक चीज़ों को रखे रहते हैं और हमें लगता है ये हमारे यूज़फुल है हमारे लिए, बट वो यूज़ में आती नहीं है और रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो हमें उसे देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो इसलिए बीच बीच में अपने चीज़ों को निकाल कर सफाई करना, उसे हटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ मैं सारे ड्रेसिंग टेबल को सबसे पहले निकाल कर खाली कर लूँगी, तभी मुझे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए बिल्कुल खाली हो चुका है मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो इस पे जो पेपर मैंने बिछाए थे उसे भी मैं निकाल लूँगी और उसके बाद हमें एक वेट क्लॉथ लेना है, जिससे कि पूरे ड्रेसिंग टेबल को पोंछ लेना है, जिससे कि अंदर से जितनी भी गंदगी होगी, डस्ट होंगे, वो निकल जाएंगे। क्योंकि कभी कभी बंद होते हुए भी ड्रेसिंग टेबल के अंदर कुछ डस्ट चली जाती है, जिसको निकालने के लिए हमें इस तरह का वेट क्लॉथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सूखे कपड़े से ये ज़्यादा अच्छे से नहीं निकल पाता है, तो पहले सूखा कपड़ा से पोंछ कर फिर गीले कपड़े से पोंछना चाहिए, ताकि जो डस्ट है वो अच्छे से साफ़ हो सके। तो देखिए मैं सबसे पहले इनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान को निकाल के बेड के ऊपर रख दिया है और बेड पे सबसे पहले मैंने एक कपड़ा बिछा दिया था, ताकि बेड गंदा ना हो। तो कहीं भी रखे सामान निकाल कर उससे पहले कुछ कपड़ा उसे डाल दें, ताकि वो गंदा ना हो। और फिर मैंने ये ऑर्गेनाइज़र को भी साफ़ कर लिया है, जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है, इसके लिए कोई खर्च नहीं किया मैंने। ये मोबाइल फ़ोन का जो डब्बा आता है उसी से मैंने ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था और ये काफ़ी मजबूत होता है, तो इससे आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना के रख सकते हैं। और फिर मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर वाले एरिया में उन चीज़ों को रखा है जो कि मुझे डेली यूज़ में काम आता है। तो अपनी चीज़ों को आप इस तरह से डिवाइड करके रखें, ताकि जो आपकी चीज़ें रोज़ इस्तेमाल होने वाली हो बिल्कुल सामने हो, क्योंकि बार बार हमें ये खोलना ना पड़े और अंदर में चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। तो इसीलिए मैं चीज़ों को हमेशा फ्रंट में रखती हूँ, जो कि डेली यूज़ में होता है।
और ये जो डब्बा है वो मेरे यहाँ मशरूम आया था, उसका डब्बा है वो। तो मैं कोई भी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ, पहले उसका देख लेती हूँ इस्तेमाल है कि नहीं। और आइए दिखाते हैं कि मेरा ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल साफ़ भी हो चुका है और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया है। और जो चीज़ें उसमें बेकार पड़ी हुई थी उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा डेली यूज़ का सामान है जो कि मुझे मेकअप करने में काम आता है, तो इसको मैं बिल्कुल फ्रंट में रखी हूँ। तो इसमें मेरा सभी कुछ है जो कि सिंदूर, बिंदी से लेकर या इसमें जितने भी लिपस्टिक का शेड है वो सब कुछ है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल फ्रंट में रहता है और उसमें मैंने ग्रास मैट बिछा दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे वो। और अंदर में बैंगल्स वगैरह रख दिए हैं मैंने। तो देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है मेरा ड्रेसिंग टेबल। और बिल्कुल जितनी चीज़ें भरी हुई थी वो मैंने हटा दिए हैं जो कि बिल्कुल काम में नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से आप अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और उसके बाद जो मेरा ये सारा ड्रायर वगैरह था उसको भी मैंने पोंछ कर रख दिया है। तो बिल्कुल चमकने लगा, साफ़ हो गया है। उसे मैंने वेट क्लॉथ से पोंछा है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक कि ये कैसा लगता है। इसी तरह अपने रखी हुई चीज़ों को डिक्लटर करते रहेंगे और टाइम टू टाइम उसे साफ़ करते रहेंगे तो आपका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रखेगा। और उसकी शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही करनी चाहिए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट